बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 टी20 बैट्समैन, शादाब दूसरे बेहतरीन बॉलर बन गए। डेविड वार्नर का भी बॉल ट्रम्पिंग सजाओं के खिलाफ अपील ना करने का फैसला। शादाब खान और चैडविक वॉर्टन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सैमुअल बद्री पाकिस्तानी शायकीन के जोश जज्बे के कदरदान। हफीज 2 माह से बॉलिंग टेस्ट कराने के मुंतजर, पीसीबी ने इंतजामात नहीं किए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर शाहिद अफरीदी का बयान कोहली को भी हजम ना हो पाया। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 टी20 बैट्समैन, शादाब दूसरे बेहतरीन बॉलर बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ताज़ा तरीन टी20 प्लेयर्स की दर्जबंदी में दोबारा दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि शादाब खान ने लंबी छलांग लगाते हुए बॉलर्स की दर्जबंदी में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में डेब्यू करने वाले बैट्समैन हुसैन तलत ने 54 पोजीशंस के साथ करियर का आगाज किया। ताज़ा तरीन ICC रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज में शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए दुनिया के नंबर 1 टी20 बैट्समैन बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के कॉलन मिनरू को पहली पोजीशन से उनसे पोजीशन छीन ली है। ओपनर बैट्समैन फखर जमान 15 दर्जा तरक्की पाकर टॉप 50 में शामिल हो गए हैं, जबकि कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सरफराज अहमद 53वीं पोजीशन पर बरकरार हैं। बॉलर्स में शादाब खान 10 दर्जे तरक्की पाकर दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान पहले नंबर पर बरकरार हैं। इंजरी की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर होने वाले इमाद वसीम तनज़्ज़ुली के बाद 9वीं पोजीशन पर चले गए हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर 15 दर्जे छलांग लगाकर 13वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि हसन अली ने 10 दर्जे तरक्की के साथ 30वां नंबर पा लिया है। मोहम्मद नवाज, जो हालिया सीरीज से कल टॉप 100 की फहरिस्त में शामिल नहीं थे, वो भी छलांग लगाते हुए 53 नंबर्स पर आ गए हैं। शुएब मलिक टॉप 10 ऑलराउंडर्स में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं और वो 4 दर्जे तरक्की बेहतरी पाने के बाद 9वीं पोजीशन पर काबिज हो गए हैं, जबकि मोहम्मद हफीज 14वीं नंबर पर मौजूद है। मोहम्मद हफीज ने यह सीरीज नहीं खेली थी जो पाकिस्तान की वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई थी। मोहम्मद हफीज हमें दिखाई नहीं दे रहे, उनके एक्शन के हवाले से भी आगे चलकर हम बात करने वाले हैं। मोहम्मद हफीज को इस सीरीज में नहीं लिया गया। मिकी ऑर्थन ने भी कहा था कि अगर वो बॉलिंग करवाते तो ज्यादा अच्छा था, इसलिए उन्हें इस बार टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें टीम में शामिल नहीं किया था। इसी तरह अगर अमाद वसीम की बात करें, जो PSL के दौरान जख्मी हो गए थे, तो जख्मी होने की वजह से वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं थे। वो कराची किंग्स के कप्तान भी थे और जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ा था, जिसके बाद वो इंजरी का शिकार थे, इस वजह से उनको भी इस बार स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था। टी20 की रैंकिंग के मुताबिक हमने आपको बताया, जो बाबर आजम है वो पहली पोजीशन पर वापस आ चुके हैं और शादाब खान भी बेहतरीन बॉलर्स की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉल ट्रम्पिंग की। डेविड वार्नर का भी बॉल ट्रम्पिंग सजाओं के खिलाफ अपील ना करने का फैसला। स्टीव स्मिथ और कैमरन बेनक्राफ्ट के बाद साबिक ऑस्ट्रेलियाई नायब कप्तान डेविड वार्नर ने भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बॉल ट्रम्पिंग वाक़े पर सजाओं के खिलाफ अपील ना करने का फैसला कर लिया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान बॉल ट्रम्पिंग स्कैंडल सामने आया था, जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ पर एक साल की पाबंदी लगा दी थी और बेनक्राफ्ट पर 9 माह तक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर रखी है। स्मिथ और बेनक्राफ्ट ने पहले ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन सजाओं के खिलाफ अपील ना करने का फैसला किया था और उन्होंने ये सजाएं कबूल कर ली थी। वार्नर ने भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सजाओं को चैलेंज ना करने का फैसला कर दिया है। वार्नर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि जो कुछ हुआ इस पर इंतहाई शर्मिंदगी है और अब मैं बेहतर शख्स और नौजवान खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल बनने पर हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो सजाएं दी हैं मैं उन्हें दिल से तस्लीम करता हूं। वाज़ेह रहे कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर रखा है कि वार्नर को मुस्तकबिल में कभी भी टीम की क़यादत के लिए गौर में नहीं लाया जाएगा। बॉल ट्रम्पिंग का केस सामने आया, जिसके बाद आपने देखा स्मिथ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काफ़ी रोते रहे और नजर आए, रोते हुए दिखाई दिए। उसके बाद जो तीनों ये क्रिकेटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने जो सजाएं हैं अपनी गलती है उसे तस्लीम कर लिया और उनका कहना है कि वो आइंदा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। वो जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए वो रोल मॉडल बनकर सामने आएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शादाब और चैडविक वॉर्टन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। कौमी टीम के लेग स्पिनर शादाब खान की वेस्टइंडीज बल्लेबाज चैडविक वॉर्टन के साथ खुशगवार मूड में तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तीसरे और आखिरी टी20 मैच में कामयाबी के बाद लेग स्पिनर ने सोशल मीडिया पर मेहमान टीम के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैदान में जो कुछ होता है वो मैदान में ही रहता है। चैडविक वॉर्टन, आप और आपकी पूरी वेस्टइंडीज टीम का पाकिस्तान आकर 9 साल बाद कराची में पहली इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज खेलकर तारीख रकम करने पर शुक्रिया। उन्होंने इस हवाले से जो ट्वीट किया उस हवाले से उनका, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह उन्हें आउट किया था उसके बाद जो
मैच फीसद का जो जुर्माना था वो भी आयद किया गया। उन्होंने कुछ जुमले किए थे और इशारा किया था शादाब खान ने, और उस वजह से उन पर मैच फीस का जुर्माना भी आयद किया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी शादाब और चेडविक की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे T20 मैच में शादाब खान ने मेहमान टीम के ओपनर चेडविक वॉर्टन को बोल्ड करने के बाद उनकी जानिब उंगली से इशारा किया था और मुनासिब जुमले भी कहे थे, जिसके बाद ICC ने उन्हें मैच फीस का 20% जुर्माना आयद कर दिया था, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया था और उन्होंने अपनी गलती भी कबूल कर ली थी। और उसके बाद ये तस्वीर जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर की थी, और जो उनके फैंस हैं उस हवाले से काफ़ी देख रहे हैं कि जो भी चीज़ होती है वो मैदान में रहती है, और मैदान के बाद जो है सारी टीम जो है आपस में दोस्त हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैमुअल बद्री की। सैमुअल बद्री पाकिस्तानी शायकीन के जोशो जज्बे के कदरदान निकले। वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर सैमुअल बद्री पाकिस्तानी शायकीन के जोशो जज्बे के कदरदान हो गए। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट पर वेस्ट इंडीज़ ऑलराउंडर सैमुअल बद्री का कहना था कि कराची और लाहौर दोनों शहरों में खेल चुका हूँ। मैंने वहाँ एक कौम में आलमी क्रिकेट की प्यास और जज्बा देखा है। मुझे वहाँ ये समझने में भी मदद मिली कि खेल किस तरह एक माशरे पर असरअंदाज हो सकते हैं। सैमुअल बद्री ने कहा कि इस बात पर खुशी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपने मुल्क में शायकीन के सामने खेलने और सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिला। उन्होंने होम ग्राउंड के सामने परफॉर्म करने का मज़ा भी चख लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ इसका मुतबादिल नहीं हो सकती। सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। कराची के नेशनल स्टेडियम में 9 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो वापस आ गई। वेस्ट इंडीज़ ने अपना पहली सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ ने वहाँ खेली है T20, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है। तीनों जो T20 मैचेस हैं वो पाकिस्तान जीत चुका है, और अब जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है उनकी तरफ से भी इस हवाले से काफ़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान आकर खेले, और जो उन्होंने शायकीन का जोश जज्बा देखा उस हवाले से भी वो बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहम्मद हफीज़ की। हफीज़ 2 माह से बॉलिंग टेस्ट करवाने के मुंतज़िर, PCB ने इंतजामात नहीं किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ अपने बॉलिंग एक्शन की बाज़ाब्ता तौर पर जांच करवाने के मुंतज़िर हैं, ताहम PCB ने ताहाल इस हवाले से इंतजामात नहीं किए। हफीज़ ने 2 माह से अपने बॉलिंग एक्शन के टेस्ट के लिए PCB को दस्तयाबी जाहिर की हुई है, लेकिन अब तक उनका टेस्ट नहीं लिया गया। मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग एक्शन का टेस्ट फौरी तौर पर कराने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ताहाल इस हवाले से इंतजामात नहीं किए। PCB मैचेस की मेज़बानी में इस कदर मसरूफ़ रहा कि इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, और अब चौंके PSL और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ खत्म हो चुकी हैं, तो इस हवाले से भी पेशरफ होगी। ख्याल रहे कि मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 18 अक्टूबर 2017 को होने वाले अबूजबी में खेले जाने वाले तीसरे एक रोज़ा मैच के दौरान रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ ने एक्शन का टेस्ट दिया था, लेकिन वो टेस्ट कामयाब कराने में नाकाम रहे थे। उन्हें काफ़ी उम्मीद थी कि वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए। इस हवाले से मिकी ऑर्थर ने भी कहा था कि बॉलिंग के बगैर मोहम्मद हफीज़ का टीम में कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखना है कि मोहम्मद हफीज़ का जो एक्शन टेस्ट है, बॉलिंग टेस्ट, वो कितनी देर में लिया जाता है। मोहम्मद हफीज़ का जो बॉलिंग टेस्ट है वो पहले भी 2 दफ़ा रिपोर्ट हो चुका है, और उनका 2 दफ़ा क्लियर करने में वो कामयाब रहे हैं। तीसरी दफ़ा अब ये रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उनको उम्मीद थी वो क्लियर कर लेंगे, लेकिन वो नाकाम रहे। अब देखना है कि उनका जो तीसरी दफ़ा टेस्ट होगा उसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं, और अगर वो नहीं होते तो उनका पाकिस्तानी टीम में वापसी जो है वो मुश्किल दिखाई दे रही है। इसीलिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो स्क्वाड का ऐलान किया गया था उसमें भी मोहम्मद हफीज़ को शामिल नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर अफरीदी का बयान कोहली को भी हजम ना हुआ। मसला कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम पर साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी के ट्वीट ने भारत में हंगामा मचा दिया। भारतीय कप्तान विराट कोहली भी शाहिद अफरीदी के खिलाफ मैदान में आ गए। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शाहिद अफरीदी की जानिब से कश्मीरियों के हक में की जाने वाली ट्वीट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी ने कश्मीरी के मामले पर जो कुछ कहा इसमें हिमायत नहीं करता। बहैसियत एक भारतीय शहरी आप ये वो बात कहते हैं जो आपके मुल्क और कौम के मुफाद में हो, और मेरी हिमायत हमेशा मेरे मुल्क और कौम के लिए है। अगर कोई मेरे मुल्क के खिलाफ हो तो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। कोहली ने मजीद कहा कि किसी भी मामले पर तबसरा करना या ना करना हर इंसान का ज़ाती मसला होता है, जब तक कि इस मामले के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल ना हो, और कश्मीर के मामले पर मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, ताहम मेरी तरजीह हमेशा मेरा मुल्क है। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर पर काफ़ी मुजालिम किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता कई रोज़ से भारतीय फ़ौज ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर रखी है। मुख्तलिफ वाक़यात में भारतीय फ़ौज 3 रोज़ के दौरान 20 बेगुना कश्मीरियों को शहीद और सैकड़ों को ज़ख्मी कर चुकी है। इस हवाले से शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट किया था, और पाकिस्तान की काफ़ी आला सियासी और समाजी जो शख्सियात हैं वो भी ट्वीट करते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। शाहिद अफरीदी ने इस हवाले से जो ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि जो इदारे हैं, आलमी इदारे हैं, वो इस हवाले से खामोश क्यों हैं। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल नहायत परेशान कुन है। ज़ालिम हुकूमत अपनी खुददारियत और आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों को शहीद कर
कर रही है, जिस पर आपने शाहिद अफरीदी का भी बयान देखा है। शाहिद अफरीदी के बाद जो कोहली ने उनके हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि जो भी बात होगी वो अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे, अपनी कौम के हक में जो बात होगी उस पर बात करेंगे। लेकिन शाहिद अफरीदी अपने बयान पर मौजूद है। उनका कहना है कि जो इस तरह के बयान हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। उनका कहना है कि जो वाक़यात हैं ऐसे उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, उन्हें अपनी आज़ादी चाहिए। स्पोर्ट्स राउंडअप से फिलहाल वक्त के लिए इतना ही। अपने मेज़बान दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफ़िज़।